आज के समय कॉमेडी लगभग लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब कॉमेडी का बोलबाला हुआ करता था। ना कोई बड़ी बड़ी सेट हुआ करती थी, ना कोई सिनेमैटिक मटेरियल्स होते थे, बट प्योर पंचलाइन और लोगों के कैरेक्टराइजेशन में दम देखने को मिलता था। या फिर आप वेलकम जैसी मूवी की बात करो, या फिर हेरा फेरी, हंगामा, ढोल जैसी मूवी की बात करो। एक समय था जब 2000 से 2010 के बीच में कॉमेडी का बोलबाला पूरे बॉलीवुड में छाया हुआ था। हर एक डायरेक्टर सोचते थे कि मुझे इससे अच्छी कॉमेडी मूवी बनानी है, बट टू बी ऑनेस्ट प्रियदर्शन के बाद कोई भी ऐसा डायरेक्टर मुझे नहीं मिला है जो कॉमेडी जो है वो अच्छे तरीके से निभा पाए। हाँ, आप बोलोगे कि रोहित शेट्टी जो है वो कॉमेडी अच्छा क्रिएट करते हैं, मैं मानता हूँ, बट प्रियदर्शन लेवल की कॉमेडी जो है वो कोई नहीं बना सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये मुद्दा मैंने उठाया क्यों, तो हाल में ही हेरा फेरी 3 का एक पोस्टर रिलीज हुआ है। अब पोस्टर देख करके आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये हेरा फेरी की फ्रेंचाइज की मूवी है या फिर ये कुछ उस लेवल की होने वाली मूवी है। अब देखो, मैं पहले से ही ये सीओटी क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। अब पहला रीज़न तो यही है कि इस मूवी के डायरेक्टर जो हैं हेरा फेरी 3 के, वो फरहाद सामजी है, जिन्होंने बच्चन पांडे जैसी बवासीर मूवी हमें परोस के दिया था। और भाई वो बहुत ही बड़े ओवररेटेड डायरेक्टर हैं, जिनकी फिल्में जो है लगातार फ्लॉपी करती है। कॉमेडी के नाम पे पता नहीं वो क्रिंज ही क्रिएट करते हैं, और आज के समय ये नॉर्मल हो गया है। कॉमेडी तो रही ही नहीं, या तो आपको क्रिंज मिलेगा या दूसरी तरफ गाली गलौज मिलेगा। बस कॉमेडी के नाम पे गाली घुसा दो, हमारे धर्म पे मजाक उड़ा दो, या फिर किसी पॉलिटिशियन को पकड़ के उस पर तंज कस दो। मतलब कॉमेडी खत्म ही हो चुकी है अभी के समय में। प्योर कॉमेडी ये नाम की एक चीज हुआ करती थी, जैसे राजू श्रीवास्तव हो गए, जॉनी लीवर हो गए। अभी के समय में कपिल शर्मा को छोड़ दिया जाए तो एक तरह से प्योर कॉमेडी जो है ना वो हमें कहीं से देखने को नहीं मिलता है। और इसका रीजन है कि जो मैं आने वाली फिल्में बता रहा हूँ, जैसे वेलकम की पार्ट 3 बनने वाली है, या फिर हेरा फेरी 3 आने वाली है, ये सारी ओवररेटेड मूवियाँ होंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है नोस्टैल्जिया फैक्टर पे खेलेगी, जस्ट लाइक गदर 2। तो गदर 2 ने तो डिलीवर भी किया था, ये लोग तो डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रियदर्शन दोबारा से वो मैजिक खुद भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं अभी, क्योंकि हाल में उनकी हंगामा 2 मूवी आई थी और लोगों ने पसंद नहीं किया था उसे, और पर्सनली मैंने भी नहीं पसंद किया था। तो उस तरीके कॉमेडी का एक जोनर जो है ना वो ख़त्म ही होते नज़र आ रहा है। अब देखो, कॉमेडी मूवी ऐसा नहीं है कि बनना बंद हो गई है, जैसे गोलमाल की फ्रेंचाइज है वो बनती ही रहती है, तो कॉमेडी कहीं ना कहीं एक आध दुग्गा मिल जाता है आपको, लेकिन मोस्टली कॉमेडी जो मूवी बनती है वो तो या तो फिर क्रिंजी बनेगी या तो बनेगी ही नहीं। अभी के दौर पे फिर से जो है वो एक्शन का दौर शुरू हो चुका है, लोग मार धाड़ वाली मूवियाँ देख रहे हैं, बड़े बड़े वीएफएक्स, बड़े बड़ी एक्शन सीक्वेंसेस वाली मूवियाँ पसंद कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बट मूवी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं होना चाहिए कि आप एक ही जोनर पे मूवी बनाते जाओ। आप कॉमेडी बनाओ, आप इमोशन बनाओ, आप रोमांटिक मूवी बनाओ, आप वायलेंस बनाओ, आप थ्रिलर बनाओ, आप मार काट वाला बनाओ, हर तरीके की मूवी बनाओ, क्योंकि मूवी देखने वाले जितने भी ऑडियंस है ना वो हर मूवी को एंजॉय करेंगे। हाँ, उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस भी होते हैं जिन्हें कॉमेडी ज़्यादा अच्छा लगता है, जिन्हें इमोशंस ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसे मार धाड़ ज़्यादा अच्छा लगता है, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन आप हर जोनर की मूवी बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जोनर ही जा करके आगे डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉमेडी छोड़ दोगे तो कॉमेडी का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, क्योंकि कॉमेडी कहीं ना कहीं लोग तो देख ही रहे हैं ना। आप मूवी में ना दिखा रहे हो, जिसके वजह से जो है वो थर्ड ग्रेड के स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खा समझने लगे कि मैं कॉमेडी बहुत ही अच्छा करता हूं, जबकि उनकी कॉमेडी में 10% भी कॉमेडी नहीं होती है, और 50% चाहे तो किसी को ट्रोल कर रहे हैं, और 40% जो है वो गालियां ही होती है। तो कॉमेडी तो अब खत्म ही हो चुकी है, और जो लोग समझते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो बहुत बड़े कॉमेडियन है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि भाई साहब तुम गलत जोनर में पैदा ले लिए हो। क्योंकि जब तुम 2010 से पहले के कॉमेडियन को देखते थे ना, तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता था हंसते हंसते। राजू श्रीवास्तव का वो डायलॉग देख लो, राजू श्रीवास्तव का एक्सप्रेशन देख लो, जॉनी लीवर का एक्सप्रेशन देख लो। अभी के समय में ऑनेस्टली बोलूँ तो कपिल शर्मा हो गए, सुनील ग्रोवर हो गए, या फिर कृष्णा अभिषेक को भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि बंदे में पोटेंशियल तो है। इन 3 को छोड़ करके कॉमेडी का ठेका जो है ना, जो समझ रहे हैं कि ये लोग जो बाहर के स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल का कॉमेडी कोई मैच कर पाएगा जो पहले के 2010 के पहले की हुआ करती थी। आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।